बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध मगध राज्य के एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उनके ज्ञान और करुणा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन गांव का एक किसान, जिसका नाम हरि था, भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह काफी दुखी और परेशान लग रहा था। हरि ने भगवान बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। खेत में दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी कभी फसल अच्छी नहीं होती। घर में परिवार की जरूरतें पूरी करने में असमर्थ हूं। कभी कोई बीमार पड़ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम यह कहना चाहते हो कि इस गांव में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कोई दुख न हो? हरि ने कहा, हां भगवान, ऐसा ही है। भगवान बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम जानते हो कि इस संसार में किसी के पास भी ऐसा जीवन नहीं है जिसमें कोई दुख ना हो? राजा हो या रंक, सभी को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है। हरि ने हताश होकर कहा, तो फिर भगवान, इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर सभी लोग दुखी हैं, तो क्या कोई उपाय नहीं है जिससे इस दुख से छुटकारा मिल सके? भगवान बुद्ध ने हरि को पास बुलाया और कहा, सुनो हरि, दुख जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे दुख का असली कारण वह नहीं है जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, बल्कि वह है जो तुम्हारे मन में चल रहा है। जब तुम किसी भी चीज से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हो, तो उसका खोना या उसके अनुकूल न होना तुम्हें दुखी करता है। यह जुड़ाव ही दुख का मूल कारण है। हरि ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर इस दुख से कैसे बचा जा सकता है? भगवान बुद्ध ने एक छोटे से बीज को उठाया और कहा, देखो, यह बीज कितना छोटा है, लेकिन अगर इसे सही परिस्थितियों में बोया जाए तो यह एक विशाल वृक्ष बन सकता है। इसी तरह तुम्हारा मन भी एक बीज की तरह है। अगर तुम अपने मन को सही दिशा में ले जाओ तो तुम्हें दुख से मुक्ति मिल सकती है। बुद्ध ने समझाया, जुड़ाव और मोह से मुक्त होकर जीवन को जियो। अपने कर्तव्यों को पूरे मन से निभाओ, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। जब तुम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हो तो उसका खोना तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है, परंतु अगर तुम इसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हो तो तुम्हें शांति मिलेगी।